नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है पाठशाला स्टडी चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है परिभाषा। क्रिया की परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का निर्माण मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर होता है। जैसे हंस एक मूल धातु है, प्लस ना जोड़ने पर हंसना बनता है जो कि क्रिया है। पी प्लस ना पीना बनता है जो कि क्रिया है। अब बात करते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं क्रिया के प्रमुख भेद के बारे में। तो पहला आता है क्रम के आधार पर भेद। तो क्रम के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्रम नहीं पाया जाता और इसमें हमें क्या जोड़ने के बाद अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उड़ना एक अकर्मक क्रिया है, कूदना एक अकर्मक क्रिया है, सोना एक अकर्मक क्रिया है और गिरना एक अकर्मक क्रिया है। पहला एग्जाम्पल है पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर क्या का जवाब नहीं मिलता और ध्यान रहे कि हमें कर्ता के बाद में ही क्या का उपयोग करना है। तो पक्षी क्या उड़ता है इसका आंसर नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर गिरने का काम कर रहा है पत्ता, इसलिए यह कर्ता हो गया। और इसके बाद में हम क्या जोड़कर अगर आंसर करते हैं तो क्या का जवाब नहीं मिलता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई। अभी बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्रम का होना पाया जाता है। इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है, इसलिए सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका पहला उदाहरण है खाना, गाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि सब सकर्मक क्रियाएं हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश एक करता है, इसके बाद अगर हम क्या लगाकर आंसर निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि रमेश क्या पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, हमें आंसर मिल जाता है, इसलिए एक सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा आता है रमेश खाना खाता है। तो रमेश के बाद अगर क्या जोड़कर हम आंसर निकालना चाहे तो खाना आंसर आता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गई। अब आता है सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पर आता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें एक क्रम होता है। और नंबर 2 पर आती है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें दो क्रम पाए जाते हैं। तो नंबर पहले की बात करते हैं एक कर्मक सकर्मक। इसमें एक क्रम पाया जाता है। जैसे हरी सेब खाता है, तो इसमें हरी से कर्ता हो गया, सेब एक क्रम होगा और खाना एक क्रिया हो गई। इसमें यहाँ पर एक क्रम है, इसलिए है एक कर्मक क्रिया है। अब बात आती है द्विकर्मक सकर्मक की। तो यहाँ पर नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर दो क्रम होते हैं। पहला क्रम होता है छात्रों, दूसरा क्रम होता है हिंदी। पढ़ाना एक क्रिया होती है, नवीन एक करता है, इसलिए यहाँ पर दो क्रम है। तो भी बात करते हैं संरचना के आधार पर भेद। तो संरचना के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पूर्वकालिक क्रिया। तो अगर किसी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य पाया जाता है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह चाय पीकर सो गया, तो यहाँ पर वह चाय पीकर सोया, तो एक कार्य करने के बाद वह दूसरा कार्य किया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हुई। नंबर 2 पर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो अगर कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई। नंबर 3 पर आती है नाम धातु क्रिया। ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना। इसमें आना और आना का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर आती है कृदंत क्रिया, जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, वह कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल प्लस एगा चलेगा, चल प्लस एगी चलेगी, खेल खेलेगा और खेलेगी। इसमें बेसिकली ना का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह कृदंत क्रिया कहलाती है। नंबर 5 पर आती है संयुक्त क्रिया। जब एक कार्य हेतु एक से अधिक क्रियापद प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मोहन सामान ले जाएगा, तो लेना और जाना 2 क्रियापद हो गए। दूसरा है मोहन हिंदी बोल सकता है, तो यहाँ पर बोलना और सकना 2
क्रियापद हो गए। नंबर 6 पर आती है सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाता है तो खा एक मुख्य क्रिया हो गई और ता एक सहायक क्रिया हो गई। नंबर 7 पर आ गई सामान्य क्रिया। जब एक क्रियापद होता है तो सामान्य क्रिया होती है। जैसे बबीता गई तो यहाँ पर एक सामान्य क्रिया हो गई। नंबर 8 पर आती है सजातीय क्रिया। जब एक क्रिया शब्द दो रूपों में होता है, जैसे हमने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई और चढ़ना। नंबर 2 पर आता है उसने लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ना और लड़ाई। यहाँ पर 2 क्रियापद हो गए। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया के कुल भेद। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। नंबर पहले पर आते हैं आरंभबोधक। ये किसी चीज़ का आरंभ होने का बताती है, जैसे वर्षा होने लगी। नंबर 2 पर आता है समाप्ति बोधक। यह समाप्ति का बोध कराती है, राधा नहा चुकी है। नंबर 3 पर हो गया अवकाश बोधक। राम गाना नहीं गा पाया तो यह अवकाश बोधक क्रिया हो गई। नंबर 5 पर है अनुमति बोधक। राधा को जाने दो, यह अनुमति बोधक हो गई। नंबर 5 पर है नित्यता बोधक। हवा बह रही है तो यह नित्यता का बोध हो रहा है। नंबर 6 पर हो गई आवश्यकता बोधक। राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। नंबर 7 पर हो गई निश्चय बोधक। निश्चितता का बोध होता है। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे। नंबर 8 पर हो गया इच्छा बोधक। वह बाजार जाना चाहती है। नंबर 9 पर हो गया अभ्यास बोधक। वह पत्र लिखा करता है। नंबर 10 पर हो गया शक्ति बोधक। हरीश दीवार तोड़ सकता है। नंबर 11 पर हो गया पुनरुक्ति बोधक। नंबर 11 पर हो गया पुनरुक्ति बोधक। मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से रिवाइज करके करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। जैसे जा एक मूल धातु है, प्लस ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण जाना का निर्माण होता है। नंबर 2 पर आता है मीरा हंस रही है, क्रिया का प्रकार बताओ। तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें क्या का जवाब नहीं मिलता। नंबर 3 पर है राम आम खाता है, क्रिया का प्रकार बताओ। तो इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि हमें यहाँ खाना एक सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्या का जवाब मिलता है। नंबर 4 पर है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचानो। तो लिखाना एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि इसमें आना का प्रयोग होता है, और लिखवाना एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि इसमें वाना का प्रयोग होता है। नंबर 5 पर है जब एक के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। नंबर 6 है वह जाने लगा कौन सी क्रिया है। तो इसमें यहाँ पर आरंभबोधक क्रिया है। नंबर 7 पर है वह अचानक गिर पड़ा। इसमें यह है एक यौगिक क्रिया है। गिरना और पड़ना 2 क्रियापद साथ आ गए। नंबर 8 पर है मैं घर जाता हूँ, मुख्य क्रिया बताओ। तो यहाँ पर जाता एक मुख्य क्रिया हो गई। नंबर 9 पर है क्रिया कैसा शब्द है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कल के लिए हमारा विशेषण टॉपिक रहने वाला है तो उसे अच्छे से रिवाइज करके आए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।